आज का हमारा विषय है मन। मन पर बात करते हैं। आज मन को समझते हैं कि मन आखिर है क्या और ये मन किस तरह से अपना कार्य करता है और मन के फेर में कैसे व्यक्ति फंस जाता है। मन के फेर में फंस कर कैसे संसारिकता इस पर हावी हो जाती है और मन जब अपने सत्य स्वरूप को समझ लेता है तो वो फिर किस तरह से अपने परम पद में स्थिर हो जाता है। तो इस बात को समझने के लिए शुरुआत करते हैं कबीर साहब के एक भजन से। फिर मन पे बहुत तरीके से चर्चा करेंगे और जो भजन में कबीर साहब ने समझाया है कि मन आखिरकार इस तरह का हमारा कब और कैसे होगा। तो शुरुआत करते हैं भजन की। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। कि जब मन मस्त हो जाए तो फिर उसे कहने की क्या जरूरत रह जाएगी। बोले अर्थात फिर वो इधर उधर कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा, किस विषय पे बोलेगा और क्यों बोलेगा आखिरकार। क्योंकि मन अपनी अंतर्दशा को प्राप्त हो चुका है, ठहर चुका, रुक चुका है, स्थिर हो गया। फिर वो कुछ नहीं बोलता। बोलता तो मन तब है जब विषय विकारों की तरफ दौड़ लगता है, संसारता है, मन तब बोलता। हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। कि हीरा पाया गांठ गठाया। हीरा अर्थात परम सत्य, परमात्मा, आत्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, सदगुरु, जिसे आप जिस नाम से भी जानते हैं। कि जब उस सत्य रूपी धन को पा लिया या उसे प्राप्त हो गया तो अब किसको और क्या चीज दिखावे और क्या खोले, क्या खोल करके दिखाएगा, क्या बताएगा। क्योंकि वो उस परम तत्व में रुक गया है, ठहर गया है। फिर वो परमात्मा रूपी सच्चा धन किसी को दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वही सच्चा हीरा। हल्की थी तो चढ़ी तराजू,
पूरी हुई तो क्यों तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हल्की थी तो चढ़ी तराजू। हल्की कब? जब उसमें जीवपना था, अपूर्णता थी। और किसी तोल के लिए दोनों पलड़ों को समान करने के लिए जो पासंग जैसी चीज़ है वो मिटा दी जाती है, तो उसे पासंग को समाप्त करने के लिए किसी न किसी तरीके से वो जो तुला होती है तराजू, तो उसमें कुछ न कुछ बांध देते हैं उसे बराबर करने के लिए। तो यहाँ तोल की बात है कि हल्की थी तो चढ़ी तराजू। कि पासंग में जब अंतर होता है तो उसे पूरा करने के लिए उसमें कोई मिट्टी या कुछ और तरह का जो भी चीज़ें बांधी जाती है उसे बराबर किया जाता है। फिर जो वस्तु हल्की होती है और पीछे किसी तरह का कोई वजन जो भी रखना होता है तो उसे बार बार चढ़ाया जाता है उसे पूरा करने के लिए। तो यहाँ हल्का है जब ये जीवात्मा अपने जीव अभ्यास में रहता है और संसार तक ही सीमित रहता है, संसार के कर्मों में उलझा और आवागमन में फंसा रहता है, अपनी पूर्णता को नहीं जानता, अर्थात अपने आत्मस्वरूपी तत्व को नहीं जानता, तब तक ही हल्का रहता है और बार बार आवागमन रूपी तराजू में चढ़ता रहता है। तो यहाँ कबीर साहब ने यही समझाया कि जब तक हल्का है तब तक चल रहा है। जब पूर्ण तत्व को जान लेने पर, अर्थात ज्ञान में पूर्ण होने पर या परिपूर्ण होने पर, उसे तत्व के द्वारा समझ जाने पर, तो वह अपना आवागमन मिटा देता, उससे रहित हो जाता, फिर इसमें नहीं चढ़ता, आवागमन रूपी तराजू में नहीं तुलता, क्योंकि वो पूर्ण होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, तो फिर नहीं तुलता। सुरती कलारी भई मतवारी, सुरती कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। कि सुरती कलारी, भई मतवारी, कि परमात्मा के परम स्वरूप की जो ध्यान अवस्था है या जो उसमें जो सच्चा आनंद है, सच्ची मस्ती, सच्ची खुमारी, सच्चा नशा, जो बिना नाप तोल के ही बढ़ता रहता है, जो कभी उतरता ही नहीं, हर समय मस्त रहता, कि वो सूरत उस परम सत्य के साथ लग गई और उसका जो नशा था, उसका जो मद था, उसकी जो मस्ती थी, उसका जो आनंद था, वो फिर कभी नहीं उतरी। क्यों उतरी? क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण थी, पूर्ण हो गई। सूरत अपने आत्म पद में लीन हो गई, मस्त हो गई, ठहर गई। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त
मस्त हुआ तब क्या बोले। हंस स्वरूप मनुष्य जो अपने मुख्य स्वरूप को जान लेने पर, अपने आत्म स्वरूप को जान लेने पर, पहचान कर उसी पद में स्थिर हो जाना, कि जब हंस अपने आत्म पद में ही स्थिर हो गया, हंस अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात हंस पद में ही मिल गया, अपनी वास्तविक स्थिति अर्थात मानसरोवर में जाकर जो ठहर गया, तो फिर उसे इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है भटकने की। तो इस तरह से जब कोई जीव अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाता है तो फिर उसके लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहती, ना कहीं जाने की जरूरत रहती, नहीं कहीं आने की जरूरत रहती। फिर तो वो अपने आप में ठहर चुका है। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। कि तेरा साहिब, कबीर साहब कहते हैं कि तेरा साहिब तेरे घट में ही है, मौजूद है, बाहर की दुनिया में कहीं नहीं, जिसकी तलाश में तू यहाँ से वहाँ इधर से उधर भागता दौड़ता फिरता है, उसे तू अपने माई टटोल, समझ, परख, तुझ में मौजूद है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर क्या देखेगा, सब हाड़ चाम का जो भी जीव दिखाई देगा सब ऐसे ही दिखाई देगा, तेरे जैसे ही। बाहर की दुनिया में कहीं क्या, कहीं से अलग बैठा हुआ थोड़ी है वो, ये तुझे कहीं दिख जाएगा बैठा हुआ, ये मिल जाएगा तुझे, तेरा तेरे अंदर ही। उसे समझ, कबीर साहब ने हाँ ये बात समझाया। कहें कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिल गए दिल ओले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। कि मन मस्त हो जाएगा तो फिर क्यों बोलेगा, काहे को बोलेगा। कि तेरा भगवान तेरे ही घट में मौजूद है, बाहर की दुनिया में नहीं है, सिर्फ पर्दा है। पर्दा के हटते ही दृश्य दिख जाता है, भ्रम का नाश हो जाता है और वो अपना सच्चा स्वरूप सामने आ जाता है। फिर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, इस ज्ञान को पाने के लिए गुरु की जरूरत, और फिर मन को ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है। कि जब तक हम अपने मन को ठीक तरह से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो इस स्थिति में नहीं आ सकते। तो इसीलिए कबीर साहब का पद ये पहले इसीलिए रखा गया कि ऐसी स्थिति में जाने के लिए, समझने के लिए, खुद में ही ठहरने के लिए, कि मन को किस तरह से मस्त किया जाए, जो फिर वो बाहर के विषयों पर ना दौड़ करके उसी अपने परम तत्व में हर समय मस्त रहे, आनंद में रहे। कबीर साहब कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़ थके मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठोर। कि दौड़ दौड़ के दुनिया थक गई और मन की दौड़ जहाँ तक है सब में दौड़ता फिरते रहे। जब दौड़ कर थक गया, स्थिर हो जा, या हो गया कि वस्तु ठोर की ठोर, कि वो जिस चीज़ को पाने की तलाश में इधर उधर भागता फिर रहा था और थोड़ा सा इशारा सदगुरु की तरफ से मिला तो वस्तु ठोर की ठोर, वहीं की वहीं, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर मन इस तरह से स्थिर हो जाता। इस मन को
स्थिर करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा ठीक तरह से समझना भी पड़ेगा और उस पर विचार भी करना पड़ेगा। अपना समकक्ष गहन अध्ययन, गहन चिंतन कि बाहर किसी के द्वारा जो बात बताई जाती है या सुनाई जाती है तो वो एक इशारा होता है, बाकी का खुद उस जीव के लिए अपना कल्याण करने के लिए उस पर चिंतन मनन निध्यासन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक उस चीज़ को ठीक तरह से समझ नहीं पाएगा। जैसे कबीर साहब ने समझा, अपने उर्जे उर्जिया दिखे सब संसार, अपने सुरझे सुरझिया यह गुरु ज्ञान विचार, कि अपने उलझने से उलझता है और अपने सुलझने से सुलझता है। बाहर से तो एक उसे इशारा होता है, गहन चिंतन करना होता है मनुष्य को स्वयं ही। तो आज बात करते हैं मन की। आखिर मन क्या है इस अंतःकरण चतुष्टय में, मन का क्या स्थान है, और इस अंतःकरण चतुष्टय को पूरी तरह से समझेंगे कि अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का योग ही अंतःकरण चतुष्टय है। ये देखने में सुनने में तो अलग अलग चार लगते हैं, परंतु स्वभाव से एक ही है। एक जो काम करेगा वो चारों के चारों मिलकर काम करेंगे पूरी शक्ति से। अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में अंतःकरण का निर्मल होना जरूरी है। जब तक ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ये उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। अंतःकरण में पहले बात मन की करते हैं। मन की वास्तव में अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, फिर भी मन बहुत ही प्रभावशाली और बलशाली है। आप मन को जिधर भी लगाएंगे उधर ही मन का प्रभाव देखने में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मन इतना प्रभावशाली है कि जहाँ भी आप लगाओगे वहाँ फुल पावर के साथ उतरेगा और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान कर देगा। इतना पावरफुल है ये, और अपनी इसकी वास्तविक सत्ता कुछ नहीं। मन के विषय में अधिकांशतः लोग समझते तो हैं कि मन है। मन आखिर है क्या, कैसे है, इसकी उत्पत्ति का स्थान क्या है, किस तरह से उत्पन्न हुआ है। तो श्री योग वशिष्ठ में इसके विषय में समझाया है, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। थोड़े से उसमें 7-8 लाइन है इसकी कि शुद्ध चिन्ह मात्र से जो चैतन्य मुखत्व अहम अस्मि हुआ और उस अहम भाव से जीव अपने को अणु जानने लगा, तो उसी अहम भाव के नाते उसका नाम अहंकार पड़ गया। जब वह दृढ़ हो गया तब उससे निश्चयात्मक रूप बुद्धि उत्पन्न हुई और उससे संकल्प विकल्प रूपी मन उत्पन्न हुआ। कि जब वो शुद्ध जो चिन्ह मात्र था उसके चैतन्य होने से जो अणु उत्पन्न होकर के आया, तो उस अणु में अहम भाव उत्पन्न हुआ। जब उसमें अहम उत्पन्न हुआ तो उसको दृढ़ करने के लिए निश्चय करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई, और जब बुद्धि उत्पन्न हुई तो उससे संकल्प विकल्प रूपी मन उत्पन्न हुआ। कहाँ से? बुद्धि में से उत्पन्न हुआ संकल्प विकल्प रूपी मन।
निश्चयात्मक रूपी बुद्धि उत्पन्न हुई और उससे संकल्प विकल्प रूपी मन उत्पन्न हुआ। अब आगे चलते हैं। जब मन संसारने लगा तब इसको सुनने की इच्छा हुई मन के लिए, तब इसके लिए श्रवण की आवश्यकता हो करके श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न हुई अर्थात कान। इस भांति जब इसे श्रवण करने के सभी साधन मिल गया तब उसे रूप देखने की इच्छा हुई, चक्षु आँख। इंद्रियां उत्पन्न हुई, चक्षु इंद्रिय। जब उसने स्पर्श की इच्छा की तब त्वचा इंद्रिय प्रकट हुए। फिर रस लेने की इच्छा की तब रसना जीव इंद्रिय प्रकट हुई। अस्तु इस भांति शरीर इंद्रिय चेतना लिए प्रकट हुई और उसमें यह जीव अहम प्रतीत करने लगा। कि इस तरह से ये अंतःकरण चतुष्ट है, जबकि सब चीज़ें कि आपस में एक ही हैं, एक दूसरे से एक दूसरे निकल कर गई। तो जब ये निश्चयात्मक हो करके शरीर इंद्रिय सहित चेतना लेकर के, क्योंकि शरीर इंद्रिय सब एक जगह मिक्स हो गई और जब चेतना लेकर प्रकट हुई तो उससे जीव अहम प्रतीत करने लगा। अब जीव बन गया। अब ये बन कहाँ से गया? जीव शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता से। यहाँ बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ रहा। अब चिन्ह मात्र सत्ता क्या है? उसे आत्मा परमात्मा जो भी आप जानते हैं समझते हैं। अब जहाँ से मन उत्पन्न हुआ है, मन को वही दिशा दिखाई जाए तो वहाँ जाकर के इसको स्थिर करना है। और बाकी जब तक ये उस स्थिति को नहीं जानेगा, वो रास्ता इसको नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ये संसार में ही भटकेगा। तो यह कबीर साहब कहते हैं कि मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय परे, कहे कहूँ समझा। कि सब कुछ मन की माया है। मन कभी मरता नहीं, मन को कोई मार सकता नहीं। कोई यदि यह कहे मन को मार लो और परम पद की प्राप्ति कर लो, यह असंभव बात है। मन के संकल्प से ही संसार की उत्पत्ति है। मन सिर्फ संसार के विषय पदार्थों में फिरता है, परंतु उनमें मिलता नहीं, वहाँ ठहरता नहीं। फिरता तो है विषय पदार्थों में और उसमें ठहरता नहीं है, वहाँ स्थिर नहीं होता। ये मिलता तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा के साथ, क्योंकि जहाँ से ये उत्पन्न होकर के आया है वहाँ तो मिलता है, बाकी फिरता सब में है। सबका रस लेता है, सबका आनंद भोगता है और भाग दौड़ कर कहीं एक सेकंड, कहीं एक घड़ी, कहीं दो घड़ी, एक दो घंटे कहीं ये ठहरा, फिर वहाँ से भाग छूटा। आप निरंतर मन को कहीं नहीं रोक सकते। आप निरंतर सत्संग में बैठे रहोगे घंटे दो घंटे तो उबने लगेगा। किसी अन्य चीज़ में लगाओगे तो वहाँ भी उबने लगेगा, किसी अन्य चीज़ में लगाओगे तो वहाँ भी उबने लगेगा। अर्थात रुकेगा कहीं नहीं, ठहरेगा कहीं नहीं। आके ठहरता तो ये अपने उस परम तत्व के साथ ही है, परम सत्य के साथ ही आकर के ठहरता। ये जहाँ से उत्पन्न होता है, मन को वही दिशा दिखाकर उसी दिशा में स्थित करना ही परम पद है। मन ही से माया उत्पन्न होती है। माया का और कोई दूसरा रूप नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है। मन ही की माया है। आशा तृष्णा, कलह कल्पना, काम क्रोध, लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष, राग बैराग, संकल्प विकल्प, मान अपमान, भय भाव, जगत जीव जो भी कुछ है सब मन के फुरने से ही है। जैसे जैसे मन फुटता जाता है वैसे वैसे ही उत्पत्ति हो जाती है। और जो मन में भाव आता है मन संकल्प करके उसे रच लेता है, और जब उसे रच लेता है तो वैसा ही संसार बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच। जित देखूं तित दौं लगी, जित भागूं तित आँच। कि मन उन पांचों ज्ञानेंद्रियों के बस में पड़ा। जहाँ से मन ने जिन जिन चीज़ों की इच्छा कर करके उन्हें उत्पन्न जो किया था, देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, सूंघने की या रस लेने की, जो जो इच्छा मन ने करके इंद्रियों को उत्पन्न करा था, क्या था, वही इंद्रियां इस पर हावी हो गई।
अपने विषयों को लेकर के, उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अपने विषयों के साथ जब वो इंद्रियां अपने अपने भोगों को चाहने लगी तो ये मन उन पांचों के बस में फंस गया। अब इसके बस में वो पांच नहीं है। अब ये जिधर जाता कि उनकी दौड़ लगी, अर्थात तो वो अपने अपने विषयों की तरफ जब दौड़ती हैं तो अब उनकी तरफ पीछे पीछे से मन को भागना पड़ता है। जब मन भागता है तो जीव को बहुत कष्ट होता, परेशानी होती, सीधी सी बात। अब सब तरफ से आंच लगना अर्थात दुखी दुख में फंसना। अब कबीर साहब फिर समझाते हैं कि निश्चिंत होकर गुरु भजे, मन में रखे सांच, इन पांचों को बस करे ताही ना आवे आँच। कि अब कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि जब मनुष्य इन पांचों को बस में कर लेता है, अर्थात गुरु ज्ञान पर चल के, गुरु के सत्य उपदेश को सुन करके जब मन इन्हें ठीक तरह से अपने वश में कर लेता है, फिर क्योंकि कर यूँ लेता है क्योंकि इसी से तो उत्पन्न हुई है। जब ये जान लेता है कि मेरी बिल्ली मेरे को मियाऊं, तो इन्हें दाब लेता, फांस लेता, रोक लेता, स्थिर कर लेता। और जब ये स्थिर हो गई तो ये खुद भी स्थिर हो गया, तो शांत हो गया। तो ये होता कब है? जब गुरु का उपदेश इसको मिल जाता है, तब ये स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो फिर ये कहीं भागता नहीं। जब भागता नहीं है तो अपने शांति पद में ठहरता है। चलो एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि ये मन किस किस तरह से बंधन बनाता हुआ चला जाता है और कैसे अपने बनाए हुए जगत जाल में फंसा रहता। एक ऊँटों का व्यापारी था, उसके पास 100 ऊँट थे। वे दूर दराज क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए जाता था। एक शाम को वह एक सराय में जब ठहरा तो उसने अपने 99 ऊँटों को रस्सी से बांध दिया और धोखे से या भूल से उसकी एक ऊँट की रस्सी रह गई, अर्थात 100 ऊँट के लिए। अब न रस्सी थी न खूंटा था। अब बस सार्थवा सराय के मालिक के पास गया और एक खूंटे रस्सी की व्यवस्था के लिए उस सराय के मालिक से कहा। सराय के मालिक ने कहा, खूंटा रस्सी तो मेरे पास भी नहीं है, फिर भी चलो मैं एक विधि बता देता हूँ। वह विधि उस सार्थवा की जब समझ में न आई तब सराय के मालिक ही खुद वहाँ गया और उसने उसे बांधने की विधि देखो किस तरह से समझाई। झूठ मूठ का खूंटा गार जमीन में झूठी रस्सी उठाई, झूठी रस्सी यूं ही हवा में ऊंट गले लटकाई। बंधने का एहसास ऊंट को पूरा हो गया और ऊंटों की भांति वह ऊंट बैठ गया। कि अब झूठ मूठ की रस्सी थी, सिर्फ उसके लिए इशारा, उसे बंधने का एहसास उस सार्थवा ने बिना रस्सी के बिना खूंटे के एक ऐसी हवा में खूंटा गाड़ा जमीन में दिखा करके और ऐसी गले में उसकी रस्सी डाल दी बिना रस्सी के। उसे एहसास करा दिया कि तू बंध गया। यह करिश्माती काम देखकर वह सार्थवा सारी रात चैन की नींद सोया और सुबह होते ही उसने अपने सब ऊँट उठा दिए और आगे जाने की तैयारी करने लगा। वह ऊँट जो झूठ मूठ का बांधा हुआ था वह उठाए से नहीं उठता। अब वह भयभीत होकर सराय का मालिक के पास गया जिसके ऊँट थे और उसने अपना दुखड़ा उस सराय के मालिक से कह सुनाया। तब भोर भई सब ऊँट उठे, वे ऊँट न उठे उठाए। खड़ा सोच में सार्थवा, बाबा कौन मंत्र लगाए। जिस भांति से बांधा ऊँट को क्रिया वही दोहराई, झट से ऊँट उठ खड़ा हुआ, बंधन कोई न पाई। कि जिस तरह से उस ऊँट को झूठ मूठ बांध रहा, झूठ मूठ ही उसके गले से रस्सी निकाली है, वो खूंटा उखेड़ा और पट से ऊँट खड़ा हो गया। ठीक, अपलक
बणिक लगा देखने यह क्या हो गया, मैंने ऊँट उठाने का भरसक प्रयास किया। सराय का मालिक बोला, सुन भोले बंजारे, मन के ही बंधन से बांधा, जिससे सब जग हारे। सराय का मालिक बोला, बेटे मैंने तो इसे मन के बंधन से बांधा, ये कोई वैसे थोड़ी बांधा हुआ, उसमें कौन सी कोई रस्सी खूंटा लगा हुआ, वो भी बंधन है। बिना बंध उसके जंजीर के, रस्सी के, ऐसे ही बिना खूंटे के, बिना गांठ के बंधा पड़ा कि मन के बंधन से बांधा है। ऊँट की तरह भ्रांति में जीता है संसार, रहे भ्रम में सब जग, बिना ही जाने सार। नया उपाय कुछ न कीना, जैसे बांधा वैसे खोला। भ्रांति दूर हुई ऊँट की, हुआ मुक्त अवस्था चोला। कि मैंने उसमें कोई नया उपाय नहीं करा, जिस तरह से मैंने बांधा था उसे उसी तरह से खोल दिया। अब उसकी सिर्फ मुझे भ्रांति दूर करनी थी, क्योंकि वो भ्रांति में फंसा हुआ था, वो बंधा हुआ कहीं नहीं था, भ्रम में था। उसे मैंने उसी की तरह से उसका भ्रम दूर कर दिया। ऊँट उठ गया, चल पड़ा। संत कहें संसार स्वपन की तरह है झूठा, जो भी भ्रांति में पड़ा वह बंधा ऊँट की तरह खूंटा। कि सारे का सारा संसार स्वपन की तरह झूठा है और भ्रांति में फंसा पड़ा है, और उसी तरह से बंधा पड़ा है जिस तरह से वो ऊँट उस खूंटे से बंधा पड़ा था। इसमें नया कुछ नहीं था, सिर्फ समझने का फेर है कि यहाँ मन के बंधन मनुष्य बनाता है, और जबकि मन में कोई बंधन ही नहीं है, उसे जानना है। मन को जानते ही समझते ही आदमी मुक्त है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें, किसी तरह का कोई फेर भी नहीं है। चलो इस भजन का और एक आनंद लेते चलते रहे आगे। मन मेरे आशा के भरे, दीपक तो बलने दे। मन मेरे आशा के भरे, दीपक तो बलने दे। क्या पता मानव का जीवन मिले न मिले, मन मेरे आशा के भरे, दीपक तो बलने दे। क्या पता मानव का जीवन मिले न मिले, कि क्या पता अगले पीरियड में कि मनुष्य का जीवन मिले न मिले। ये तो धीरे धीरे गुजर रही है, और किस दिन पूरी हो जाए इसका कोई पता किसी को, कोई नहीं जानता। कि एक उम्मीद, एक आशा, एक ऐसी कि इस मनुष्य जीवन में जो इसको समझने का या जानने का या इसे उस परम पद तक ले जाने का जो रास्ता नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, जो शेष बचता है कि हे मन तू उस बात को समझ, तो उससे उम्मीद की जाती है कि आशा का वो दीप जला कि मैं उस रास्ते से, उस पथ से जो पथ भ्रष्ट हुआ हूँ कि वह मुझे मिल जाए और मैं उस लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। कि तू जहाँ से आया है वहाँ तक पहुँचने में तू मेरी मदद कर, सहायक बन, तो सो उम्मीद की जाती है। बचपन वाली बाल अवस्था मीठी प्यारी होती है, खेल ही खेल में बीत जाए, अपमान न चिंता होती है। बीत गई बड़ा दुख हुआ है,
अब तो दुखड़ा रोने दे मन मेरे आशा के भरे, कि मन मेरे जो बचपन वाली अवस्था थी वो तो बीत गई, उसमें तो कोई एहसास ही नहीं होता किसी तरह का। अब आगे गधा पचीसी ने फिर घेरा, छीन लिया सुख चैन सब, काम क्रोध मद लोभ मोह में निस दिन बढ़ते मेरे पग, दिल की बात जुबां तक आई, अब तो इश्क बहाने दे मन मेरे आशा के भरे, दीपक तो बलने दे, क्या पता मानव का जीवन मिले न मिले, कि भाई बचपन बीत गया, अब किशोर अवस्था शुरू हुई 14 वर्ष से, वहीं से काम व्यक्ति पर लाद दिया जाता है। इसी को गधा पचीसी कहा जाता है, कि गधे की तरह लदे रहो, कहाँ? अपने दुनियावी धंधों में, खाने कमाने रस भोगों तक फंसे रहो, जो सिर्फ भौतिक जीवनों तक ही सीमित होता है, उससे आगे का जो कुछ नहीं जानता। अब ये अवस्था ऐसी होती है 14 से 40 वर्ष, जब तक जवानी रहे, जब तक हड्डियों में जोश ताकत कुछ करने की, यहाँ तक जाते जाते वो वैसे ढीला पड़ जाए तो ना उसे भजन करने की, ना सत्संग करने की, कथा कीर्तन कहीं ना जाने की, ना आने की, उधर शरीर को बीमारियां भी घेरना है भाईजान, बिल्कुल बेकार। कि गधा पचीसी ने घेर लिया, काम क्रोध मद लोभ मोह में फंस गया, कि ये अवस्था भी बेकार में चली गई मनुष्य की। फिर आगे क्या हो कोई न जाने, न जाने कब क्या होगा, बची उमरिया बड़े बुढ़ापा, जीवन बेढंगा होगा, नस नाड़ी सब हिल हिल जाए, दर्द भाव करने दे मन मेरे, कि आगे क्या होगा। अब जो शेष बच भी गई तो वो इस तरह की होगी कि शरीर की नस और नाड़ियाँ सब हिल हिल के अपने आप ही दर्द कर रहे हैं, बुढ़ापा आ जाता है, इस ऐसी स्थिति आ जाती है कि आगे का जो जीवन शेष बचता है तो उसमें तो कुछ अपना कुछ नया ऐसा जानने का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने दर्द से ही खुद दुखी है, कि अब तुझसे उम्मीद आशा है कि सहायक बन, मन से प्रार्थना इस तरह से की जा रही है। अब इस पहरे में जानते हैं, समझते हैं। जब जागेगा तभी सवेरा, ये मन तू निश्चय कर ले, दुनियादारी त्याग दे मन तू, संतों का सत्संग कर ले। जब जागेगा तभी सवेरा, ये मन तू निश्चय कर ले, दुनियादारी त्याग दे मन तू, संतों का सत्संग कर ले। रोज मिले रुकने स्नानार्तन,
ये अवसर मत जाने दे मन मेरे, आशा के भरे दीपक तो बलने दे। क्या पता मानव का, क्या पता मानव का जीवन मिले न मिले मन मेरे। कि रोज नर्तन नहीं मिलेगा, ये अवसर मत जाने दो। कि हे मन जाग, तेरे जागने से ही सवेरा, जब तू जागा तभी ये निश्चय कर भाई कि दुनियादारी को त्याग और तू उन संत महापुरुषों का सत्संग कर जो तुझे जहाँ से तू आया तुझे वो रास्ता दिखा दें और तुझे उसी रास्ते पर चलकर उस परम पद में मोड़ दें, जोड़ दें और रोक दें, ठहरा दें। तो उस काम को करिए, दुनियावी धंधों को त्याग। तो यहाँ इस भजन में ये जाना समझा कि हमें दुनियादारी त्यागनी है, संतों का संग करके उस सत पथ को जानना है और वहीं ले जाकर मन को रोकना है। मन की घाली ही हूँ गई, मन की घाली जाऊं, संग जो परी कुसंग के हाथों हाथ बिकाऊं। कबीर साहब ने समझाया कि मन के द्वारा पतित होकर पहले से ही 84 में भ्रम रहा हूँ, फिर मन के द्वारा ही भ्रम कर अब भी भ्रम रहा हूँ। यह कुसंगी मन इंद्रियों की संगति में फंसकर 84 के बाजार में बार बार बिक रहा है। तो यहाँ कबीर साहब ने देखो कितने सुंदर तरीके से इस बात को समझाया है कि इंद्रियों के फेर में, इंद्रियां जहाँ जो मन से निकली हैं उन्हीं के फेर में फिर मन फंस जाता। इसको वही दशा दिखानी है, इसको ठीक तरह से समझना है और समझते हुए अब अगला जो इसका पार्ट है उस पार्ट को भी जानना समझना।